ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मैं समझता हूँ वेरी लकी कि मैं अमेरिका में आके ये सारी चीजें सीखी देखी कि रिलीजियस बेसिस पे एक दूसरे, बल्कि किसी बात पे भी नफरत नहीं होनी चाहिए, बिलखुसूस फेथ बेस, कि किसी से नफरत हो कि यार तुम्हारा मजहब कोई और है। अगर आप ये देखें कि ज़माना जाहिलियत की याद दिलाता है कि उस वक्त भी लोग क्या करते थे कि अपनी बेटियों को जब पैदा होती थी दफना देते थे। उनको पहलू में तो चार चाहिए, लेकिन पालने के लिए एक भी नहीं चाहिए। बड़ा मैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कह रहा हूँ। अफसोस है आपके आरजू इस बात पे कि आप यू डोंट हैव दिस अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान, यू मिसिंग आउट। मैं अभी ऑफिस में आया हूँ तो सबसे पहले मेरे दोस्त जो आगे सबसे पहले मुझे मिले हैं, ही इज हिंदू फ्रॉम वर्जीनिया, मिले हैं। और हमारे वी आर बियॉन्ड रिलीजियस बेसिस पे हम भाई हैं एक दूसरे के। हम अब यहाँ पे भी देखें ना, अगर हम कज़न मैरिज की तरफ आते हैं तो उसमें बच्चों को थैलेसीमिया की बीमारी होती है। तो ये है कि हमने उसके ऊपर भी दायरा लगाया हुआ है कि हमने अपनी हदूद से बाहर नहीं जाना। तो उसका नतीजा बार बार कज़न मैरिज का ये नतीजा हो जाता है। साइंटिफिकली भी है कि वो बच्चे हो रहे हैं और वो मर सिंड्रोम ऐसा कुछ होता है। यू आर मिसिंग इट। हम लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं, लोग भारत में भी एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हम बैसाखी मनाते हैं, सब इकट्ठे हैं, ईद पे इकट्ठे होते हैं। मेरी बल्कि वाइफ हमेशा सवैयां बनाती है और मैं सब अपने दोस्तों के लेके जाता हूँ, सब एंजॉय करते हैं बिलखसूस। बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, जैसे कि मर्द होते हैं वो बाहर के काम भी कर लेते हैं, लेकिन जिस घर में होती सिर्फ औरतें हैं उनको ये फेस करना पड़ता है कि अगर उनको खुद बाहर जाना पड़ेगा कि लोग किस निगाह से देखते हैं कि भाई ये बाहर जा रही हैं, इसके मुश्किल पड़ती है। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन होती है सोसाइटी ने बनाई हुई। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे साजिद तरार और आरजू काजवी जी को, जहां पर साजिद तरार कहते हैं कि अगर मैं हिंदुओं से ना मिला होता, हिंदुओं की सोबत में ना रहा होता तो मैं भी जाहिल होता, जैसे आज पाकिस्तानियों को काउंट किया जाता है। दरअसल यह मामला इसलिए उठा है क्योंकि एक छोटी बच्ची को जिंदा दफना दिया गया है। जैसे कि आपने इस वीडियो के स्टार्ट में देखा कि पहलू में तो 4 बीबियां चाहिए, लेकिन पालने के लिए एक भी बेटी नहीं चाहिए। तो इसी के ऊपर आज पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की राय सुनेंगे, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बात मैं वसूख से कहूंगा कि अगर इफ आई हैव टू डू समथिंग विद पाकिस्तान, सबसे पहला काम जो मैं वहां करूंगा, पाकिस्तान के जितने नेबर हैं लेकिन पर्टिकुलरली भारत के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसे होंगे, ये होने चाहिए कि जिस तरह नेबर्स के होते हैं और जिस तरह हमारे रिलेशनशिप सदियों से हम इकट्ठे रहे हैं। मैं हमेशा एक बात पे बार बार ये जोर देता हूं आरजू, वी हैव वेरी लिमिटेड, हमारे जो डिफरेंसेस बहुत कम है, हमारे सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। वी नीड टू कैपिटलाइज मैं हमेशा ये कहता हूं, कल परसों भी किसी से बात कर रहा था, वी आर सन्स ऑफ द इंडस वैली, वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द इंडस रिवर। हमारा कल्चर सदियों से एक जैसा, और हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, हमारे डिफरेंसेस मौजूद नहीं है। और दूसरा, मैं जो सबसे पहले तो रिलेशनशिप ठीक करूं और दूसरा लोगों को बताऊं कि रिलीजन इज योर पर्सनल मैटर, बिल्कुल टू डू विद योर, और घर के अंदर जैसे जो मर्जी करो। और तीसरा, कल किसी से बात कर रहा था, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, खुदा, अल्लाह ताला, सारा एक ही चीज का नाम है। इसको डिवाइड करने के पीछे आपके पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं। और इसको सबसे पहले हमें फ्यूचर, अब मैं बल्कि बिलखसूस आरजू, आज हम जो बात कर रहे थे, मेरे नजर में देखें, लोग मुझ पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगाते हैं, विच आई डोंट केयर। मोदी साहब क्या ट्रिप के बारे में बात आज करना चाहूंगा, और जो रशिया में और ऑस्ट्रेलिया में दोनों जगह पे जाके उन्होंने जो है जंगों के खिलाफ बात की। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जंगे सोल्यूशन नहीं है, बल्कि मोदी साहब ने अपना स्टैचर मजीद बड़ा कर लिया है कि वो जब गए रशिया और उन्होंने मॉस्को में पुतिन साहब के सामने बैठ के, जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है और जो हम बच्चे 36 लोगों की डेथ हुई जिसमें बच्चे भी थे, और उन्होंने एक्सप्रेस किया कि जब बच्चा किसी का मरता है तो उस पर तकलीफ कितनी होती है। तो मैं, यही मेरी आइडियोलॉजी है ओरिजिनली। मैं ये कहता हूं कि जंगे, किसी को मारना सोल्यूशन नहीं है। कश्मीर में फिर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। अगले दिन वहां फौजी 5 जो है वो मारे गए हैं, वो किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं। ये सोल्यूशन नहीं है।
मारना, मैं आप इंसानों की बात करते हैं तो किसी जानवर को भी दुख देने के हक में नहीं हूं। पता नहीं फिर लोग ये किस तरह एक दूसरे के साथ इतनी सख्त बातें करके जिंदा रहते हैं, या जमीर उनका क्या उनको कहता है, मैं तो इस हक में नहीं हूं। आप सोच नहीं सकते कि सारा दिन अफसोस है आपके आरजू इस बात पे कि आप यू डोंट हैव दिस अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान, यू मिसिंग आउट। मैं अभी ऑफिस में आया हूं तो सबसे पहले मेरे दोस्त जो आगे सबसे पहले मुझे मिले हैं, ही इज हिंदू फ्रॉम वर्जीनिया, मिले हैं और हमारे वी आर बियॉन्ड रिलीजियस बेसिस पे हम भाई हैं एक दूसरे के। हम यू आर मिसिंग इट। हम लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं, लोग भारत में भी एंजॉय करते हैं। बिल्कुल इस इलेक्शन में मैं इस वक्त समझता हूं कि अगर दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी मौजूद है आज तो वो भारत में, बल्कि आपने 250 साल की हिस्ट्री जो अमेरिका की डेमोक्रेसी है उसको भी आप पीछे छोड़ गए हैं। यहाँ पे भी अब डेमोक्रेसी का फ्यूचर जो है वो अजीब सा लग रहा है, लेकिन वहां पे लोगों ने, और मैं हमेशा, मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि जब भी ये हिंदुत्वा के नारे लगाए जाते थे तो मेरे दोस्त कई हिंदू मुझे कहते थे कि हम लोग सेकुलर हैं यार, हम लोग ये इस तरह नहीं चाहते। हम बड़े, मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं यार कि हम सारी जिंदगी मुसलमानों के घरों में जाते रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं के घरों में जाते रहे हैं, ईद पे जाते रहे एक दूसरे। मैं तो खैर यहाँ पे आपको पता ही अटेंड करता हूँ सारे इवेंट्स जो है, चाहे दिवाली हो चाहे वो कुछ सारी होली वगैरह से सभी जी। यहाँ पे हम बैसाखी मनाते हैं, सब इकट्ठे हैं, ईद पे इकट्ठे होते हैं। मेरी बल्कि वाइफ हमेशा सवैयां बनाती है और मैं सब अपने दोस्तों के लेके जाता हूँ, सब एंजॉय करते हैं। बिलखसूस वो मेरे डैडी नहीं है, मैं उनको डैडी कहता था, मेरे जसदीप के जो वालिद हैं डैडी, वो भी डैडी कहते हैं, मैं भी डैडी अपने बाप की तरह समझता। तो वो उनको हमेशा सारी जिंदगी सवैयां और जर्दा चावल बहुत पसंद थे और मेरी बीवी खासकर उनके लिए बनाती थी। मैं मिस करता हूँ। आज सुबह मैं बर्फी खाने लगा हूँ तो मैं उनको मिस कर रहा था। वो बर्फी किसी ने मुझे पाकिस्तान से ला के दी तो मैं वो खाने लगा, एक डली मैंने रखी तो मुझे फौरन याद आया। वो फौत हो चुके हैं, लेकिन मैं सबसे भी आज भी जो चीजें याद करता हूँ और हमेशा उनको मैं जब भी पाकिस्तान से अमेरिका से बाहर गया तो सिंस मैं ही वाज माय फादर फिगर, मैं उनके हमेशा पाँव छू के जाता था, वापस आके उनके पाँव छूता था। मुझे हमेशा, वो बेचारे बीमार हो गया आखिरी अरसे में, तो मुझे हमेशा कहते थे ये पाकिस्तान मेरा पुत्र पाकिस्तान का राजा है, मुझे हमेशा कहते थे। और मैं समझता हूँ मैं वेरी लकी कि मैं अमेरिका में आके ये सारी चीजें सीखी देखी कि रिलीजियस बेसिस पे एक दूसरे, बल्कि किसी बात पे भी नफरत नहीं होनी चाहिए, बिलखुसूस फेथ बेस, कि किसी से नफरत हो कि यार तुम्हारा मजहब कोई और है। तो ये मैं इसको डेफिनेटली ना रिकमेंड करूंगा। प्लीज अपने दरवाजे खोलें, अपने दिमाग के दरवाजे खोलें, आसपास देखें और लोगों से प्यार करना सीखें। दुनिया का हर मजहब आपको यही बता रहा है कि अगर मेरे तक पहुंचना है तो मेरे लोगों के जरिए आके पहुंचो, इनसे प्यार करोगे तो आप, रिगार्डलेस कोई भी मजहब, मैं समझता हूँ। कल परसों मेरे साथ बल्कि किसी ने डिबेट करने की कोशिश की जो कि पाकिस्तानी माइंडसेट से थे। तो जब हम बात कर रहे थे टेक्सला की और कुछ और स्कॉलर्स की ये चीजें, तो उसने कहा भाई तुम हमेशा टेक्सला की बात करते हो, बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, तो फिर ये मुगलों से किस तरह मार खा गए, पठानों से किस तरह मार खा गए। तो मैंने कहा, उनको मैंने बताई बात कि रिलीजन इज बेसिकली नॉट वायलेंट। यही खूबसूरती है हिंदू मजहब की कि वायलेंस पे बिलीव नहीं करते, वायलेंस पे बिलीव नहीं करते। और इसी वजह से आज सक्सेसफुल भी है। ये भी आज मैं बता दूंगा, वायलेंस पे नहीं, वायलेंस सोल्यूशन ही नहीं है किसी चीज का। मैंने कहा तुम अगर ब्रैक करने की कोशिश कर रहे हो ना कि यहाँ पे मुगलों ने, पठानों ने, तुर्कों ने आके तबाही फैलाई है, तो चले आज मुवाजना कर लेते हैं। देख लो अफगानिस्तान में एक सीधी सड़क नहीं मौजूद, एक सीधा पुल नहीं वहां पे मौजूद, और 60 साल के बाबे हैं, वो 10 साल की बच्चियां खरीद रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, बाप खुद बेच रहे हैं। इफ यू थिंक दिस इज अ सिविलाइजेशन और दिस इज एन आंसर, और दूसरा 2 बिलियन मुसलमान हो दुनिया में, बता लो, या तुम्हें दूसरे कोई और आपको दबा रहे हैं, मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, या आपके अपने लोग आपको दबा रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, आपके अपने लोग। मैंने कहा तुम दिलेरी, ठीक है, मैंने कहा तुम ब्रैग करना चाहते हो, तुम एक ऐसे मुल्क के बाशिंदे हो जिसका बजट अमेरिकन बना रहे हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, आपने साजिद तरार और आरजू काजमी मैम को सुना। दोनों डिस्कस कर रहे थे भारत से किस तरह से उन्होंने कुछ सीखा है। जब से वो अमेरिका गए हैं,
हिंदुओं की संगत में रहे हैं और हिंदुओं के सारे त्योहारों को वो मनाते हैं। ईद हिंदू उनके साथ मनाते हैं, एक भाईचारे के साथ रहते हैं। हिंदू कम्युनिटी से उन्होंने काफी कुछ सीखा है। वो ये कहते हैं कि अगर वो पाकिस्तान में रहते तो जाहिल के जाहिल ही रहते, या फिर हिंदुओं की संगत में ना रहे होते तो जाहिल ही रहते। दोस्तों, भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। अपना कल्चर जिस तरह से हम दुनिया में अपना एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, भारत का अपना एक मोटो रहा है, सनातन का अपना एक मोटो रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। बोले तो ये दुनिया पूरा हमारा घर है। हम कहीं भी चले जाएं उसको अपना ही घर समझते हैं। अगर हम लंदन चले जाएं या फिर अमेरिका चले जाएं तो उसको अपना घर समझ के अपने घर की तरह ट्रीट करते हैं। और जब बात आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानियों का यही टारगेट रहता है, जब भी किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं वहां से लूट खसोट कर अपने देश में लेकर आना। आपने देखा हाल ही में मलेशिया की सड़कों पे किस तरह से भिखारियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। बोले तो वो भिखारी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और दुनिया में जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उसमें से 90% भिखारी पाकिस्तान से होते हैं। दरअसल पाकिस्तान जब से भारत से अलग हुआ है, मजहब के नाम पर सियासतदानों ने और एस्टैब्लिशमेंट ने जो रोटियां सेकी हैं और वो जो कैश आउट हुआ है वही आज भी वो करना चाहते हैं। लेकिन आज की जो मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से काफी कुछ लोगों को अवेयरनेस मिल रही है और जो लोग दूसरे देशों में जाकर देखते हैं कि दूसरी कम्युनिटीज क्या कर रही हैं, दूसरी कम्युनिटी से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो आज का यूथ थोड़ा सा अवेयर जरूर हो रहा है। हालांकि वो यूथ जो मुल्ला मौलवियों के संपर्क में कम है। पाकिस्तान में मदरसा कल्चर ने भी पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का पूरा बेड़ा उठाया है। आप किसी ऐसे बच्चे से बात कीजिए जो कॉन्वेंट में पढ़ता हो, वो डेफिनेटली भारत के लिए अच्छा ही बोलेगा। दूसरी बात, वह दुनिया को समझकर बोलेगा। लेकिन जब आप एक मदरसा स्टूडेंट से बात करते हैं तो वो भारत के खिलाफ जहरी उगलता हुआ नजर आता है, क्योंकि मदरसे में जो उनको पढ़ाया जाता है उनके गुरु के द्वारा, तो यही चीजें सिखाई जाती हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलना। जबकि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही देश की ग्रोथ में आपको हिस्सेदार बनाता है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री